प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना। अगर हम किसी भी वर्ड का सही उच्चारण नहीं करेंगे तो हमारी इंग्लिश तो सही होगी नहीं ना। अब मान लो प्रोनाउंसिएशन को थोड़ी देर बात करते हैं, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें कवर करवाती हूँ। ये प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी होती है। आप कोई वर्ड्स लेते हो, जैसे मान लो मैंने एक वर्ड्स लिया, ये गुड, ठीक है, ये गुड वर्ड है। यहाँ पे आपको कितने यहाँ पर वर्ड दिख रहे हैं, कितने आपको यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं, 4 लेटर है ना। तो ये लेटर को, ये है जी, इसे हम जी बोलते हैं, इसे हम ओ बोलते हैं, इसे हम डी बोलते हैं। तो कहीं पर इसे डी बोला जाता है, कहीं पे इसे ज बोला जाता है, कहीं पे ये जी को जी बोला ज बोला जाता है, कहीं पे ग बोला जाता है। तो ये चीजें तो जानना जरूरी है ना। जैसे कि मान लो मैंने बोला, इसे मैंने बोला गुड, क्योंकि ये जी से स्टार्ट हुआ, मैंने इसे बोल दिया गुड। और एक होता है जिराफ, जिराफ। अब यहाँ पे तो मैंने जी से ही स्टार्ट किया है, तो इसे हम जिराफ क्यों बोल रहे हैं। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है फोन, ठीक है, फोन। तो यहाँ पर पीएच को हम लोगों ने क्या पढ़ा, फ पढ़ा, राइट। और एक मैं लेती हूँ फ्लावर, फ्लावर। तो यहाँ भी हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, फ पढ़ रहे हैं। तो पीएच को भी हम फ पढ़ रहे हैं और एफ को भी हम फ पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों में फर्क क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि एफ लिखना है, कैसे हम पहचानेंगे कि पीएच लिखना है, वो सभी चीजें करवाऊंगी। लेकिन एक चीज मुझसे प्रॉमिस करना होगा आप लोगों को, वीडियो को एंड तक देखना है। और सिर्फ देखना ही नहीं है, जो वर्ड्स को मैं बोलूंगी ना उसे मेरे साथ बोलना है। मैं बताऊंगी कि कैसे इसे बोलना है, ठीक है, मैं एकदम डिटेल में आपको बताऊंगी, ताकि आप अभी से इन वर्ड्स का सही से उच्चारण कर पाओगे। तो सिर्फ देखना ही नहीं है, बोलना है मेरे साथ, ठीक है। और कोई कोई वर्ड्स अगर आपको याद आते होंगे ना, वो भी मुझे कमेंट में लिख कर बतानी है। अब वर्ड्स, एक लेटर, पहले हम एक लेटर को लेते हैं, उन कई सारे लेटर को, 2-3 लेटर को मिलाकर हम एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं, है ना, एक वर्ड का निर्माण होता है। और कई सारे वर्ड को जोड़कर हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं, राइट। और ये सेंटेंस को जोड़कर एक स्पीच रेडी होता है, राइट। स्पीच यानी कि जो लंबा चौड़ा हमारे सामने स्पीच होता है ना, वो सारे जो मैं अभी आपको दे रही हूँ। तो पहले हमने जोड़ा लेटर, यानी कि ABCD जो हमारे लेटर होते हैं, हमने पहले जोड़ा लेटर। उन लेटर को जोड़कर हमने एक बनाया वर्ड, उन वर्ड सबको जोड़कर हमने बनाया सेंटेंसेस, और उन सेंटेंसेस को जोड़कर हमने बनाया स्पीच। तब हम सही से अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। अगर आपने ये नहीं सीखा कि ये लेटर क्या है, इस लेटर को सही इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो आप वर्ड नहीं बोल पाओगे, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाओगे। और वर्ड्स नहीं बना पाओगे तो आप सेंटेंसेस क्या खाक बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। जैसे अगर आपको लिखना, आप एक सेंटेंस लिखते हो, चलिए एक वर्ड मैं लिखती हूँ, ठीक है, आप बताइएगा कि ये क्या वर्ड है। मुझे पता है लेटर क्या होते हैं, ABCD, मुझे ये सभी पता है, तो मैं वर्ड बना सकती हूँ ना, बिल्कुल बना सकती हूँ। मैंने एक लेटर लिखा, ये क्या कोई वर्ड है, ये क्या कोई वर्ड है, SESIP, ये क्या कोई वर्ड है, नहीं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। यानी कि आपको सही लेटर भी पता होना चाहिए कि सही लेटर का यूज कैसे करना है, तभी एक प्रॉपर वर्ड बनेगा। अगर मैं ये लिख दूं, एक मिनट, अगर मैं ये लिख दूं तो ये क्या प्रॉपर सेंटेंस बना। मुझे पता है वर्ड क्या है, आई लेटर हो गया, डॉग वर्ड है, माई वर्ड है, लव वर्ड है, मुझे पता है, लेकिन ये क्या एक प्रॉपर सेंटेंस बना, नहीं। ग्रामर क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि आप ये जान पाओ कि ये वर्ड जो आप यूज कर रहे हो वो सही तरीके से यूज कर रहे हो, नहीं। सब्जेक्ट कहाँ पे होता है, वर्ब कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, ये भी तो जानना जरूरी है, तभी हम एक प्रॉपर सेंटेंस बना पाएंगे। यानी कि सेंटेंस बनाना आना चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए, इसके लिए आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये सब तो क्लियर है, इसे हम सही से तभी फ्रेम कर पाएंगे जब हमें ग्रामर रूल पता होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए उच्चारण का। ए उच्चारण का नियम, कहीं पर हम इसे ए पढ़ते हैं, कहीं पर अ पढ़ते हैं, कहीं पर अ पढ़ते हैं, है ना, कहीं पर आप पढ़ते हैं, बहुत सारा रूल होता है, सभी मैं रूल बाय रूल बताऊंगी, ठीक है। तो ए का उच्चारण का नियम, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, सही से मेरे साथ बोलते हुए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यदि
बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो। कॉन्सोनेंट और वॉवल तो आपको पता है ना, वॉवल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब हमारे वॉवल होते हैं, राइट। ये इसे छोड़कर जितना बच गया वो सभी होते हैं कॉन्सोनेंट। इसे छोड़कर, ये वॉवल को छोड़कर जितना बच गया वो सभी हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस ई अगर हो तो उसका उच्चारण, ए का उच्चारण कैसे करेंगे, ए में करेंगे, ए में, ठीक है, ए, अय नहीं, ए, ठीक है। देखिए जैसे वर्ड क्या हो गए, डेट, तो यहाँ पर ए का उच्चारण आया ना, डेट, इससे क्या अ से साउंड होता है, तो डट बोले क्या, डाट बोले क्या, ए का साउंड तो आ से भी निकलता है, अ से भी निकलता है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम ए से निकाले, क्यों, क्योंकि यहाँ टी के बाद आपको ई नजर आ रहा, कॉन्सोनेंट प्लस ई नजर आ रहा। अभी हमने रूल पढ़ा ना, हेट, लेम, बेक, ठीक है, सेक मतलब हाथ हिलाना, ये सारे वर्ड्स जिनके बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आए तो वहां पर आपको यूज करना है ए वर्ड के लिए। देखिए ए वर्ड आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सोनेंट प्लस ई आपको देखना है, नहीं, ए वर्ड भी आना चाहिए, उसके बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आए तो वहां पे आपको उसका उच्चारण ए में करना है, ठीक है। रूल नंबर सेकंड देखिए, रूल नंबर सेकंड क्या है, अगर आपको कोई वर्ड एक्स्ट्रा याद आते हैं ना तो कमेंट मुझे बताते हुए चलना, ठीक है। यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो, तो ये डबल एल है, ठीक है, ये डबल एल है, अगर ए के बाद डबल एल हो तो उसका उच्चारण ओ में किया जाता, ओ, ठीक है। ये जो बलून वर्ड आपको दिख रहा है ना, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शंस है, ठीक है, इस पे ध्यान मत दीजिए। बाकी वर्ड देखिए, जैसे टॉल, यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है ना, ए के बाद डबल एल है, ओ का साउंड आ रहा है ना, टॉल, कॉल, फैलो, या फिर यहाँ पे थोड़ा गलत है स्पेलिंग, या फॉल, है ना, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं उनके बाद ए के बाद डबल एल का यूज किया जाता है तो वहां पे हम उसका उच्चारण ओ में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, ए का थर्ड नंबर रूल है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर हो तो, देखिए कई सारे वर्ड्स में रूल अप्लाई होते हैं, कई सारे वर्ड्स में रूल अप्लाई नहीं होते, उसमें एक्सेप्शंस होता है, अपवाद होता है, ठीक है, तो उसे हमें लर्न करना पड़ता है कि उसे कैसे हमें प्रोनाउंस करना है। बाकी सब रूल के हिसाब से ही बनते हैं। तो ए के बाद क्या आना चाहिए, आर, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आ में की जाएगी, आ। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, फार्मर, ठीक है, फॉर्मर नहीं होगा, ठीक है, फार्मर। देखिए इसे फार्मर, ए के बाद आ नजर आ रहा ना, इसे फा में साउंड क्या आता है, फार। गार्लिक, गा में साउंड हुआ ना, आ में साउंड हुआ, गार्लिक। फार्म, देखिए यहाँ पे रॉ आपको दिख रहा था, फार्म नहीं बोलेंगे, फार्म, ये रॉ जो होता है ना ये आधा में साउंड होता है, ठीक है, फार्म, फार्म, फार्मर, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आ में साउंड निकला। रूल नंबर फोर्थ हमारा कहता है, जब दो तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ए लेटर आए, दो तीन कॉन्सोनेंट जितना भी होता है उनके बीच में एक तो मतलब ए का ए लेटर आए तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे वो ए में करेंगे। जैसे कि कैट, दो ठो है उसके बीच में ए का यूज किया गया ना, कैट, ए का साउंड आया, कैट। रैट, ठीक है, बैट, फैन, लैम, लैम, ठीक है, तो ये लैम्प, सॉरी लैम्प, ओके। तो ये सभी का साउंड क्या चीज से आया, ऐसे आया, ए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप बोलिएगा, ठीक है, बोलने से आएगा। रूल नंबर 5 क्या है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद आ रही हो तो इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ऐसा मत सोचिएगा ये क्लास सीख लिया मतलब इंग्लिश बोलना आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस से सब आता है, ठीक है। तो ए के बाद क्या आएगा, आ रही आएगा तो उसका जो साउंड निकलेगा वो ए में आएगा, ए। जैसे कि प्रिपेयर, प्रिपेयर, अ, ठीक है, यहाँ पर ए का साउंड है, ठीक है, ए ओ, है ना, साउंड देखिए यहाँ पर, देखिए ये इसका जो होता है ना ये इस तरीके से लिखा जाता है, इसकी मात्रा इस तरीके से होती है, ठीक है। प्रिपेयर, डेयर, फेयर, फेयरवेल, ठीक है। तो इस तरह से आपने ए आर आपका जो दिख रहा है, ए के बाद आ रही, सॉरी ए के बाद आ रही आपको दिख रहा, तो उसका साउंड ए और ओ में आ रहा है, ठीक है, ए में आ रहा, ए में आ रहा, प्रिपेयर, ओके।
नेक्स्ट है रूल नंबर 6 है, कई वर्ड के शुरू में ए हो तो, कई वर्ड के शुरू में, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्टार्टिंग में ही ए का वर्ड होता है, उसे ओ में भी हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि फ्रेड, ओ में आया ना साउंड, अफेयर, अग्री, अगेन, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बी लेटर। बी लेटर का उच्चारण का नियम क्या है? बी लेटर का बस एक ही नियम होता है, रूल नंबर फर्स्ट, बस एक ही नियम होता है, यदि किसी वर्ड में बी हो तो उसे ब में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, उसे ब में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बिफोर, बर्गर, बेक, बैक। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ठीक है, एक होता है BALL, इसे क्या बोलते हैं, और एक होता है BOWL, ठीक है, ये दोनों में क्या फर्क है? बॉल, बॉल, ये है बॉल, ये है बोल, ठीक है, ये है बोल, ये बॉल, ठीक है, ये बॉल और ये बोल। बोल क्या बोल, ऐसे बोलते हैं ना, बोल बोल क्या बोल रहा है, बोल। अब देखिए ये बोल मतलब क्या होता है? कटोरी, और इसका एक और मीनिंग होता है, बोल मतलब कटोरी, कटोरा जिसमें हम कुछ रख के खाते हैं, वो हो गया कटोरी। और एक होता है, इसमें अगर हम LING डाल दिए, इसका मतलब हो गया बोलिंग करना। आप बहुत बार यूज किया ना, बोलिंग करना, गेंद करना, बोलिंग कर रहा है, वो बोलिंग कर रहा है, यानी कि उसकी स्पेलिंग ये होती है, ना कि आप बोलिंग समझकर ऐसे वाला बॉलिंग का यूज कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ये होता है बॉलिंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आ गया, बी का उच्चारण ब में किया जाता है। देखिए बी कब साइलेंट होता है? यदि किसी वर्ड में MB और BT एक साथ हो तो बी साइलेंट होता है, जैसे कि थंब, यहाँ पर MB है ना, MB है, तो यहाँ पर जो बी है ये साउंड इसका नहीं है, क्या थंब बोले? नहीं, थंब, ओके, थंब, अंगूठा। क्लाइंब, क्लाइंब बोलते, क्लाइंब नहीं बोलते, क्लाइंब, ओके। सटल, सबटल नहीं बोलते हैं, SB जो है साइलेंट होता है, सबटल नहीं बोलते, सट, यहाँ पर जो बी है ना ये साइलेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सटल। डाउट, डाउट, डाउट नहीं, डाउट नहीं, डाउट, ओके। डेप्ट, सब बोलते हैं डेप्ट, है ना, ऐसे हम बोलते हैं डेप्ट, डेप्ट नहीं, डेट, डेट, डेप्ट नहीं बोलना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सी के उच्चारण का नियम, ठीक है, सी के उच्चारण, यहाँ पर मैंने सारे नियम लिख रखा है, ठीक है, सारे नियम सबको आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। सी के उच्चारण का नियम, रूल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी वर्ड में सी हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन 3 तरीके से की जाती है, स, क, च, 3 तरीके से की जाती है, स, क, च। जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहे होगा साइंस, यहाँ पर हम लोगों ने सी को क्या पढ़ा, सी एस सी, मतलब एस और सी है, इसे हम साइंस पढ़ रहे हैं। सी को हमने कॉमन पढ़ा, सी को हमने चीट पढ़ा, यानी कि क में साउंड आया, सौ में साउंड आया, चौ में साउंड आया, है ना। इसका रूल देख लेते कब कैसे आएगा। रूल नंबर सेकंड है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद EIY हो तो सी को सौ में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे सिटीजन। यहाँ पे आप देख रहे होगे सी के बाद आपको आई नजर आ रहा ना, यानी कि सिटीजन। साइंस में क्या आ रहा था? साइंस, सी के बाद आपको आई नजर आ रहा था ना, इसीलिए से साइंस पढ़ रहे थे, ओके। साइक्लोन, सी के बाद वाई नजर आ रहा है, इसीलिए साइक्लोन पढ़े। सीन, सी के बाद ई नजर आ रहा, सिटी, सी के बाद आई नजर आ रहा, ओके। तो EIY हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन स में की जाएगी, स। देखिए एक होता है स और एक होता है श, स, सरिता, सलगम, स, श, श से सलगम, ठीक है, श, स, श, स, ठीक है, बोलने पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पर स का उच्चारण देखें, श का नहीं, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड है, यदि किसी वर्ड में सी के बाद EIY ना हो, अभी मैंने देखा EIY रहेगा तो उसे स में प्रोनाउंस करेंगे, और EIY ना हो तो उसे क में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे क्लियर, EIY है क्या? नहीं, तो इसे हम क में प्रोनाउंस किए, क्लियर। टॉपिक, क्लाइंब,
क्लीन, क्लाइंब, यहाँ पे क का साउंड आया ना, इसके बाद आई वाई है क्या, नहीं, तो इस तरह से यूज करेंगे। और रूल नंबर 4 भी देख लीजिए, कब इसे च में प्रोनाउंस करेंगे। तो जब भी आपको CH एक साथ नजर आए, CH एक साथ नजर आए, तो उसे च में प्रोनाउंस करेंगे, टीचर CH, चर, ओके, चेयर CH, च, चूज तो यहाँ पर CH, चेक CH, ओके, तो CH साथ में नजर आएगा तो च में प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट, डी का उच्चारण का नियम अब हम देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 1 है, डी का उच्चारण छोटे सरल शब्दों में किया जाता है, कुछ रूल नहीं है। डी छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, उसमें से डी को ड में प्रोनाउंस करते हैं, ड में, जैसे मैड, डॉग है ना, डॉग ड में प्रोनाउंस किए, मैड, डांस, सैड, ड्रैग, सब में ड का यूज किए, ओके। और एक इसका रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि डी के बाद URE, IRE, EUR, UATE, UAL हो, अब इसे क्या करना होगा, आपको याद करना होगा, ठीक है, सिर्फ बोलने से नहीं, याद करना होगा इसे। अगर ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं तो उसे ज में प्रोनाउंस करते हैं, ये हैबिट से आ जाएगी, जब इसे बार बार आप पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ज में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे प्रोसीजर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी के बाद URE है, तो इसे हम क्या में प्रोनाउंस किए, ज में, है ना, ज, प्रोसीजर। सोल्जर, यहाँ पर डी के बाद IRE नजर आ रहा, तो इसे हम ज में प्रोनाउंस किए, सोल्जर, ओके। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, एक होता है ज और एक होता है ज, 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 ज यानी कि सिंपल, और ज यानी कि इसके नीचे जो बिंदी है, ठीक है, इसमें बहुत बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। तो प्रोसीजर, ज, प्रोसीजर नहीं, जर नहीं, ज नहीं, जर, प्रोसीजर, सोल्जर, ठीक है, ज का साउंड आ रहा है, ज का जल्दी साउंड आता ही नहीं है, ज्यादातर ज का साउंड आता है, ठीक है। ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ओके, ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये सब ना ज का साउंड आता है, ज्यादा देखिएगा ज का साउंड आएगा। मैंने बहुत सारे रूल्स आप लोगों के लिए लिख रखा है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा ज में ज्यादा साउंड आता है, ज में नहीं, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे ई का उच्चारण का नियम। रूल नंबर 1 है, कुछ वर्ड के शुरू में ई हो तो ई को ए में प्रोनाउंस करते हैं, एग, इंटर, एल्स, एनर्जी, ए स्टार्टिंग में है ना तो उसे ए में प्रोनाउंस किए, तो ये तो सिंपल है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, अधिकांश वर्ड के शुरू में ई हो तो, मतलब ज्यादातर कुछ कुछ जो मतलब कुछ छोड़कर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखिए ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। या तो ई को ए में प्रोनाउंस करते हैं या तो ई को ई में प्रोनाउंस करते हैं, इलेक्ट, एक्सेप्ट, एग्जाम्पल। इसे थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग में ई आ रहा है, लेकिन कभी हम ए में प्रोनाउंस कर रहे हैं और कभी में ई में, तो ये थोड़ा सा रूल आप इसे याद कर लीजिएगा, वर्ड्स के थ्रू आप याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट ई का रूल का नियम है, रूल नंबर 3 है हमारा, ई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, जैसा हम लोगों ने ए का रूल में देखा था ना, कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो ई को ई में प्रोनाउंस करते। देखिए अगर इसको बोले तो ये होता है ई और इसको बोले तो ये होता है ई, दोनों में फर्क क्या है मैम, कैसे पहचानेंगे? तो गाइस इसका जो स्वर होता है ना ये तुरंत जल्दी में लिया जाता है और इसे थोड़ा सा टान कर लिया जाता है, जैसे सीन, अगर ऐसे रहता ना, ऐसे रहता सीन, सिन, तुरंत बोलते, टान के नहीं बोलते, और ये ऐसे में है ना तो इसे बोलेंगे सीन, सीन, ओके। तो इसे हम क्या करें, टान कर ले रहे हैं, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। कंसीड, कंप्लीट, मीट, कंपीट, ये सब में क्या होता है, टान कर हम लेते हैं, तो इसमें बड़ी की मात्रा लगती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आर हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आर हो तो उसे अ में प्रोनाउंस भी करते हैं। अभी हम लोग ने देखा ए को अ में प्रोनाउंस कर रहे थे, यहाँ भी ई को भी अ में प्रोनाउंस करते, जैसे नो। अब यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट है ना,
एन और वी उन दोनों के बीच में ई आर है, तो इसे हम नर्व नहीं बोलिएगा, ठीक है। ये बेसिक लर्नर को बोलते हैं बहुत ज्यादा, इसे नव बोला जाता है, नव, ठीक है। अ में साउंड आया, इसका क्या ई आर का कोई स्पेशल सा साउंड है क्या? नहीं, अ का साउंड आ रहा। हर्ट, नर्वस, नर्वस नहीं, नर्वस। हर्ब, हर्ब नहीं, हर्ब। आर जनरली साउंड नहीं आता है इसका, ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट रूल हम बढ़ते हैं ई की। अच्छा, ई का और 5 नंबर रूल है, यदि किसी वर्ड में ई दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में सिर्फ ई आए, अभी ई आर देख रहे थे है ना, अभी सिर्फ ई आए तो उसे ए में प्रोनाउंस करेंगे, वेट, नेक, गेट, फेच, है ना। तो सब में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा, तो सबका साउंड ए में आ रहा है ना। अब एफ का नियम देखिए, एफ के उच्चारण का नियम, ये मैंने आपको बताया था ना, पीएच और एफ, इससे मेरे साथ आपको बोलकर चलना है, ठीक है। यदि किसी वर्ड में एफ हो तो एफ, एफ। अब देखिए फ्रेंड, अब बोलिए आप मेरे साथ, बोलिए तो एक बार बोलिए, फ्रेंड। फ्रेंड बोल रहे तो ऊपर वाला जो टीथ है वो नीचे वाले लिप को टच कर रहा या नहीं, फ्रेंड। फ्रूट, फ्लावर, टच हो रहा या नहीं, फ्लोर, टच हो रहा है या नहीं, ऊपर वाले दांतों से नीचे वाला लिप टच हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा टच होता है, जब हम फ का साउंड निकालते हैं और ऐसा टच हो रहा ना नीचे, यानी कि समझ जाएगा उसमें हम एफ से स्टार्ट करेंगे वर्ड को लिखना, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था, अब फैमिली ले लेते हैं, ठीक है। फैमिली हो गया, फोटो हो गया, फैमिली, फोटो, फोटो। अब बोलिए, दोनों में बोलिए, फैमिली, फैमिली। अब इसे भी फॉर्म में साउंड आ रहा है ना, और फोटो का भी फॉर्म में साउंड आ रहा है, पीएच का भी फॉर्म है, इसका भी फॉर्म है, दोनों में फर्क देखिए। ये तो मैं हालांकि पीएच वाला आगे करवाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं कंपैरिजन के साथ आपको बता देती हूँ। एफ जब बोल रहे तो हम बोल रहे फैमिली, फैमिली बोल रहे तो ऊपर वाली जो लिप है वो नीचे, ऊपर वाले जो टीथ है वो नीचे वाले लिप को टच कर रहे हैं, फैमिली बोलने टाइम टच हो रहा ना। अब बोलिए फोटो, फोटो, मुंह राउंड हो रहा ना, फोटो, फोन, है ना, थोड़ा मुंह राउंड हो रहा ना, यहाँ पे ऊपर वाले टीथ थे, नीचे वाला लिप टच नहीं हो रहा, राउंड हो रहा हमारा लिप, यानी कि वहां पे हम पीएच से स्टार्ट करेंगे। ये आगे भी मैं आपको क्लियर करूंगी, तो ठीक है। एफ और पीएच में फर्क आपको पता चल गया ना। फ्रेंड, फूड, फैमिली, फील, सब में ऊपर वाले लिप से नीचे वाला टच हो रहा, फ्रूट, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे जी लेटर। जी लेटर के उच्चारण का नियम, रूल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई, ये तो बहुत ज्यादा ध्यान में दिया जाता है, ठीक है। तो जी के बाद ई आई वाई ना हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ग में की जाती है, जैसे कि ग्रेट, ग में आया ना। अब जी के बाद ई आई वाई नजर आ रहा क्या? नहीं नजर आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेट। गैदर, यहाँ पर गैर नहीं होगा, ठीक है। गैदर, ग्रू, ग्रेन, गेन, 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 ग्रेन, ग्रो, ठीक है। तो जी के बाद ई आई वाई नहीं है। और एक एक्सेप्शन होता है, एक वर्ड है ऐसा जिसमें एक्सेप्शन होते हैं, वो क्या है? गिव। ये वर्ड में कोई नियम लागू नहीं होता है, जी के बाद हालांकि आई आया फिर भी हम इसे ग में ही प्रोनाउंस करते हैं, तो इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि हो गया गिव। तो बाकी सब में अप्लाई हो रहा है ना? जी बिल्कुल हो रहा है। ई आई वाई नहीं है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ग में हम किए। अब इसका सेकंड रूल नंबर देख लीजिए, अगर किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ज में की जाती है, जैसे जेल, जी के बाद ई आया ना। जनरल, जी के बाद ई आया ना। जिंजर, जेंटल, जिराफ, सब में ज का साउंड आ रहा है ना, क्योंकि सबका देखिए आई ई वाई से नजर आएगा। जिम, जिम, ज आया ना, जिम, जी के बाद वाई भी तो आया तो ज में साउंड आया। तो ऐसे ही आपको साउंड निकालने हैं, तो ई आई वाई अगर नजर आ गया तो उसे ज में साउंड करेंगे। गिव में एक्सेप्शन है, मैंने बार बार बोला है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। अब हम बात करेंगे एच रूल के नियम, ठीक है, एच के उच्चारण का नियम।
यदि किसी वर्ड में एच हो तो उसे ह में प्रोनाउंस करेंगे, एच होगा तो उसे ह में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे हाफ, हील, हेयर, हेल्थ, हेल्दी, हैंड, हैड, है ना। तो सब में एच को हम लोगों ने कैसे से प्रोनाउंस किया, ह में। अब ये साइलेंट कब होते हैं ये देख लीजिए। तो यदि किसी वर्ड में एच के बाद ओ हो तो ये साइलेंट हो जाते हैं, एच के बाद ओ रहता है तो ये साइलेंट हो जाते हैं, ऑनेस्ट। अब एच हम लोग यूज किए क्या यहाँ पर, हॉनेस्ट बोले क्या, नहीं, एच साइलेंट है, एच चुप होकर बैठा पड़ा है, ओ से हम स्टार्ट किए ऑनेस्ट। अब बोले, हावर नहीं बोले, अब ऑनर, हॉनर नहीं बोले, ऑनर। ओके, तो जब एच के बाद ओ आता है तो ये साइलेंट रहता है, चुप बैठा है, उसके बाद वाले वर्ड से इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल नंबर हम आई के उच्चारण का नियम देखेंगे। यदि आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, जैसा हमने ए और ई में देखा था ना, वैसे ही आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो उसे आई में ही प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाइट, आई, बाइट, आ और ई का साउंड आया ना, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट प्लस आई है, कॉन्सोनेंट प्लस आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई है। अब हमने क्या लिखा, बाइट लिखा, ठीक है। तो ये टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, और ई कॉन्सोनेंट प्लस ई अगर रहा तो आई को हम आई में प्रोनाउंस करेंगे, बाइट, नाइस, लाइन, फाइन। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे रूल नंबर सेकंड की। जब 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई हो तो उसे ई में प्रोनाउंस करेंगे, 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में। सिन, इसे हम क्या में प्रोनाउंस किए, ई में प्रोनाउंस किए ना। अब इसे सीन नहीं बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे सीन, पिन, टिन, तुरंत बोलेंगे। ओके, सिंग, सिंग नहीं, सिंग, किल, सिंगल। ओके, तो इसे तुरंत में प्रोनाउंस किए, क्योंकि 2-3 वर्ड्स के बीच में आई आ रहा था, उसे ई में प्रोनाउंस करना था। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर थर्ड हम देखते हैं। रूल नंबर थर्ड है, अधिकांश वर्ड के शुरू में आई आता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके शुरू में आई आता है तो उसे ई में प्रोनाउंस करते, ई में ही प्रोनाउंस करते हैं, जैसे इल, इल तुरंत बोलेंगे, इल टान के नहीं बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे इल। इशू, इग्नोर, इमेज। ओके, तो आई को हम लोगों ने ई में प्रोनाउंस किया। नेक्स्ट, अब देखिए वही चीज फिर से लागू होता है, कुछ वर्ड के शुरू में आई होता है तो उसे आई में ही प्रोनाउंस करते हैं। आइडिया, आइस, आइस, आइसक्रीम, आई में प्रोनाउंस आता है ना। आइडियल, आइडल, आइटली, तो इस तरह से आई में प्रोनाउंस किए। ओके, तो कई वर्ड में ई में प्रोनाउंस करते, कई सारे वर्ड्स में आई में प्रोनाउंस करते, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आई का नियम का 5वां रूल, रूल नंबर 5। यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर हो, आई के बाद आर हो तो आई को ओ में प्रोनाउंस करते हैं, ओ में। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, ओ में साउंड आया ना, यहाँ पर क्या आई के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड है क्या, नहीं, इसे ओ में। फर्स्ट, थर्ड, ओ में साउंड आया ना। कई सारे वर्ड्स का आई रहता है तो उसे हम आई में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 वर्ड्स मैंने लिखा ना, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं इसमें। जैसे आयरन, यहाँ पर आई को हम लोगों ने, आई के बाद आर तो है लेकिन आई को हम लोगों ने प्रोनाउंस किया आई में, आई, और यहाँ पर आई को हमने प्रोनाउंस किया ई में, इरिटेट, इरिटेट, इरिटेट। ओके, तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बाकी फर्स्ट और थर्ड में ओ का साउंड आता है। मैंने छोटा से छोटा रूल्स आप लोगों के लिए लिख रखा है। रूल नंबर 6 देखिए, यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर ही होता है, अभी हम लोगों ने देखा ना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए आर ही हो तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आई में की जाती है, जैसे एडमायर, आई, एडमायर, डिजायर, आई के बाद आर ही आया ना तो आई में प्रोनाउंस किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे, एक मिनट, अब हम बात करेंगे जे के उच्चारण का नियम।
रूल नंबर फर्स्ट है यदि किसी वर्ड में जे हो तो उसे जॉ में प्रोनाउंस करेंगे, जे को जॉ में प्रोनाउंस करेंगे, जैसे जस्टिस, जस्टिस, जैकल, जर्नी, जेलस। तो जॉ को हम लोगों ने जे को हम लोगों ने जॉ में प्रोनाउंस किया, जे को जॉ में प्रोनाउंस किया। अब के का रूल का नियम देखिए, के का उच्चारण का नियम। रूल नंबर फर्स्ट है यदि किसी वर्ड में के हो तो उसे क में प्रोनाउंस करेंगे, के को क में प्रोनाउंस करेंगे। किंग, किल, कीप, की, तो इजी है, के को क में प्रोनाउंस करते हैं। अब आगे देखिए, अब बात करेंगे एल के उच्चारण का नियम। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, किसी वर्ड में एल हो तो उसे लॉ में प्रोनाउंस करते हैं, ये तो हमें पता है। एल को लॉ में तो प्रोनाउंस करते हैं, लेटर, लाइक, लिसन, लाइफ, लव, लॉ में प्रोनाउंस किए ना जी। अब बात करते हैं ये इजी, एल को लॉ में प्रोनाउंस करते हैं। अब एम के उच्चारण का नियम। रूल नंबर फर्स्ट है यदि किसी वर्ड में एम हो तो उसे मॉ में प्रोनाउंस करते हैं, एम को मॉ में प्रोनाउंस करते हैं। मीट, 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 एक होता है मीट मतलब मिलना और एक होता है मीट मतलब मांस। माइंड, मैरी, मंथ, या फिर मंकी, मैंगो, तो सब में मॉ में प्रोनाउंस किए ना। नेक्स्ट देखिए, एन के उच्चारण का नियम। यदि किसी वर्ड में एन हो तो उसे नौ में प्रोनाउंस करते हैं, ये तो हमें पता है ना, एन को नौ में प्रोनाउंस करते हैं। नेम, है ना, नाउ, नथिंग, नाइस, सब में एन को नौ में प्रोनाउंस किए। वैसे ही रूल नंबर सेकेंड है यदि किसी वर्ड के अंत में एम और एन एक साथ हो। एन आया, एन का नियम का देख रहा है ना, लेकिन एम और एन अगर एक साथ रहते हैं ना तो एन को साइलेंट कर दिया जाता है, यानी कि चुप करवा दिया जाता है। कॉलम, डैम, कॉलम, एम एन एक साथ है तो क्या न के लिए न बैठा है क्या, यहाँ पर एन के लिए न बैठा है नहीं, मो में साउंड खत्म हो रहा। कॉलम, कॉलमन नहीं बोले, कॉलम। डैम, डैमन नहीं, डैम। ओके, तो एम एन एक साथ होता है तो एन चुप रहता है, एम तक ही लास्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पूरे जेड तक आज आपको करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा है ना गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डे फर्स्ट में जरूरी है कि प्रोनाउंसिएशन हमारे स्ट्रांग हो। अगर प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग हो गई ना तो हम काफी अच्छे ढंग से अंग्रेजी बोल सकते हैं। और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो पीडीएफ मिल जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देखना वेस्ट है। मैंने क्या बोला, आपको बोलना है मेरे साथ। पढ़ने को हम बहुत सोचते हैं कि हम ये बुक पढ़ेंगे, हम वो बुक पढ़ेंगे, बुक परचेज भी कर लेते हैं, तो क्या हम ज्यादा दिन तक पढ़ पाते हैं? नहीं, हमें लगता है कि हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतने सारे काम हो जाते हैं, इतने सारे काम होते हैं। इसलिए अभी टाइम है आपके पास, अभी पढ़ लो मेरे साथ। ओके, तो ओ के उच्चारण का नियम। ओके, ओ का उच्चारण का नियम, रूल नंबर फर्स्ट, इसके बहुत सारे नियम है तो ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर फर्स्ट है यदि किसी वर्ड के अंत में ओ हो, अंत में ओ हो तो ओ को ओ में प्रोनाउंस करते हैं, ओ को ओ में प्रोनाउंस करते हैं अगर अंत में ओ हो। जैसे हीरो, पटैटो, पटैटो, पटैटो। गो, टमाटो, टमाटो या टमाटो, ठीक है, टमाटो या टमाटो, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है। टोमेटो नहीं बोलेंगे, टमाटो, टमाटो। ओके, टमाटो या टमाटो। नेक्स्ट, रूल नंबर सेकेंड है यदि दो तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो तो ओ को ओ में प्रोनाउंस करते हैं। ओ, ओ, ओ। ओके, गॉड, ओ, गॉड। सॉरी, सॉन्ग, सॉफ्ट, ओ में प्रोनाउंस किए, ओ, ओ। ओके, साउंड अलग है, आप बोलोगे आपको समझ में आएगा, साउंड अलग है थोड़ा। रूल नंबर 3 है किसी वर्ड के अंत में ओ हो और उसके बाद आर एन हो। ठीक है, मतलब अंत में ओ है लेकिन उसके बाद आर या एन है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ओ में की जाती है। जैसे नेशन, ओ के बाद एन आ गया ना, एन आ गया, यानी कि इसे हम क्या में प्रोनाउंस किए, ओ के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड है क्या? नहीं है, नेशन, ओ में साउंड आया। डॉक्टर, लेसन, फैक्टर, तो यहाँ पर ओ के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, ओ को ओ में प्रोनाउंस किए हैं। ओके, रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 है हमारा किसी वर्ड के शुरू में ओ हो तो उसे ओ, ओ,
या आ में प्रोनाउंस करते हैं, तीनों में से किसी में प्रोनाउंस करते हैं। ऐसा नहीं कि जो तो आप यूज कर दीजिएगा, कैसे वर्ड्स में यूज होते हैं, जैसे ओवर, तो इसे में हम क्या प्रोनाउंस किए, ओ में, ओवर। ऑयल, 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 ओके। ओवन, 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 ठीक है। आउट, आउट, आ में साउंड आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब बात करेंगे पी के उच्चारण का नियम। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी वर्ड में पी हो तो उसे प में प्रोनाउंस करते हैं। पी हो तो प में प्रोनाउंस करते हैं, ये तो हमने जाना, जैसे पेन, प्रेजेंट, प्रिटी, प्रोवाइड, प में प्रोनाउंस किए ना। लेकिन लेकिन अगर पीएच हो तो, जैसे फोटो, फोन। अगर पीएच हो तो उसे क्या चीज में प्रोनाउंस करते हैं, उसे प्रोनाउंस करते हैं हम फ में, फ, फोन, फोटो, ओके। मुंह जो हमारा लिप है वो राउंड हो जाएगा। तो इस तरह से पी का उच्चारण प में तो किया जाता है, लेकिन पीएच एक साथ आता है तो उसे फ में प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों के उच्चारण का नियम क्या है। रूल नंबर फर्स्ट है, क्यों का ज्यादा नहीं है, बस एक ही है, ठीक है। यदि किसी वर्ड में क्यों हो तो उसे क्व में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे क्वेश्चन, क्विकली, क्वालिटी, क्वाइट, क्विल्ट, ठीक है। ये तो इस तरह से अगर क्यों यूं होता है ना तो उसे क्व में प्रोनाउंस करते हैं, क्व में, ओके। क्वालिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आर के उच्चारण का नियम। आर को कैसे उच्चारण किया जाता है, रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि किसी वर्ड में आर हो तो उसे र में प्रोनाउंस करते हैं। आर वर्ड को र में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे रिंस, रिंस, ओके। तो यहाँ पर आपने आर को किस में प्रोनाउंस किया, र में, रिंस, रेस्ट, राइट। अब यहाँ पर डब्ल्यू प्रोनाउंस नहीं है, यहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट है, आर से स्टार्ट हुआ, राइट, ओके। रियल, र का साउंड आया, रियल, तो आर को हम लोगों ने र में प्रोनाउंस किया। अब बात करेंगे एस के उच्चारण का नियम, ठीक है। एस को कैसे उच्चारण किया जाता है, जैसे रूल नंबर फर्स्ट है हमारा, यदि किसी वर्ड में एस के बाद IAION हो तो एस को श में प्रोनाउंस करते। देखिए अब यहाँ पर आ गया बोलने की बारी, बहुत देख लिया आपने चुप होकर, अब आपको चुप नहीं रहना है, अब आपको बोलना है, क्योंकि ये जो एस है ना, ये आपका स का भी साउंड देता है और ये आपका श का भी साउंड देता है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट, कहीं स बोलते हैं, कहीं श बोलते हैं, लेकिन कहाँ बोलना चाहिए उन्हें समझ नहीं आता है। तो आज मैं आपको समझा दूंगी। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन स में भी की जाती है और श में भी की जाती है। तो अगर IAION हो तो एस को श में प्रोनाउंस करते हैं, किसमें, श में, श, सलगम, श, ओके। पैशन, पैसन नहीं, सन नहीं, पैसन नहीं, पैशन। टेंशन, श, टेंशन, ओके। देखिए अभी एस के और भी नियम है, ठीक है। रूल नंबर 2, यदि किसी वर्ड में एस हो तो उसे स में प्रोनाउंस करते हैं, सिर्फ एस हो, ओके, तो उसे स में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे सिन, इसे हम शिन नहीं बोलेंगे, शिन नहीं, सिन। सिंपल, सिंग, ओके, तो इसे हम क्या प्रोनाउंस किए, स में। सभी जगह हम लोगों ने स को, एस को क्या चीज में प्रोनाउंस किया हम लोगों ने, स में, श में नहीं, स में, ओके। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि एस के बाद BE, G, GE, EE, IE, OE या Y हो तो एस को ज में प्रोनाउंस करते हैं, ज। यहाँ पर ज नहीं, ज, ज नहीं, ज, याद रखिएगा ये है ज, ज नहीं, ज। जैसे बैग्स, बैग्ज नहीं बोलेंगे, बैग्ज नहीं, अब बोलिए तो एक बार, बैग्ज, ज का साउंड आ रहा है ना, ज आप साउंड निकाल रहे, कुछ लग रहा क्या, स्टोरेज, स्टोरेज नहीं, स्टोरीज, स्टोरीज, ज का साउंड आ रहा, ठीक है, ज, बैग्स, स्टोरीज, यहाँ पर स्टोरीज। रुपीज, रुपीज, रुपीज नहीं, रुपीज,
रेज, रेज नहीं, रेज नहीं, रेज। तो यहाँ पे जो आपने एस का साउंड निकाला ये जो में साउंड आया, जो, ज नहीं, ज, 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 ओके। बाद में हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं एंड में, ओके। अब टी का उच्चारण का नियम देखिए, यदि किसी वर्ड में टी हो तो, किसी भी वर्ड में अगर टी हो तो टी को ट में प्रोनाउंस करते हैं, ओके। टी को किस में प्रोनाउंस करेंगे, ट में प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल, टॉक, टेल, टीचर, टेबल, टॉक, टेल, टीचर, टेबल, सब में हम लोगों ने क्या चीज में प्रोनाउंस किया, टी को ट में प्रोनाउंस किया, ओके। रूल नंबर सेकंड देखिए, रूल नंबर सेकंड है, यदि किसी वर्ड में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ हो तो टी को श में प्रोनाउंस करेंगे, श में। टी को किस में प्रोनाउंस करेंगे, श में। पेशेंट, पेशेंट, पेशेंट नहीं, पेशेंट नहीं, स नहीं, श, पेशेंट। नेशन, पार्शल, मोशन, ठीक है, नेशन, नेशनल, ओके। तो टी को हम लोगों ने क्या चीज में प्रोनाउंस किया, श में। नेक्स्ट टी का और नियम है, रूल नंबर थर्ड, यदि किसी वर्ड में टी एच एक साथ हो, ये जरा ध्यान दीजिएगा, टी एच को कभी हम थ में प्रोनाउंस करते हैं और कभी हम द में प्रोनाउंस करते हैं। थ में कैसे वर्ड में आते हैं, जैसे थिंक, थिन, थैंक्स, थिक, टी एच है ना, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज कर दिया, सब में हम लोगों ने यूज कर दिया थ, थिक, थिन, थैंक्स, ठीक है। लेकिन टी एच को कभी कभी हम द में भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट, देन, देयर, दीज, ओके, दीज, ओके, दीज और दिस, दीज, दिस, दिस भी होता है दिस, ये होता है दिस, ठीक है, दिस, दीज, दीज, ठीक है। तो टी एच को हम द में भी प्रोनाउंस करते हैं और थ में भी प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड में टी के बाद यू आर ई आता है तो उसमें उसे हम टी को च में प्रोनाउंस करते हैं। फ्यूचर, नेचर, यू आर ई आता है ना, लेक्चर, टी के बाद यू आर ई आया तो उसे चर में प्रोनाउंस किया, लेक्चर। र लास्ट में अगर आपका ऐसा र आपका आएगा ना साउंड, तो र को हाफ में प्रोनाउंस करते हैं, नेचर नहीं, नेचर। फ्यूचर, ओके, पिक्चर, फ्यूचर, कल्चर, ओके, या फिर नेचर, यू आर ई आया तो इसे चर नहीं बोलेंगे, चर, आधा र, नीचे देख रहे हैं ना, आधा र में साउंड आएगा, नेचर, ओके। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड में टी के बाद सी एच आता है, टी के बाद सी एच आता है तो टी को साइलेंट कर दिया जाता है। याद रखिए, टी के बाद सी एच आएगा तो टी साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉच, काफी बार हम लोगों ने ये देखा है, लेकिन क्या कभी नोटिस किया टी साइलेंट है, नहीं नोटिस किया, बचपन में हम लोगों ने नोटिस नहीं किया। कोई वॉच्ड कहता है, मतलब टी को च में साउंड आ ही जाता है, लेकिन टी यहाँ पे साउंड आता ही नहीं है, सिर्फ इसे हम वॉच कहते हैं, ठीक है। मैच कहते हैं, मैच नहीं कहते, ओके। फैच, टी साइलेंट है, विच, टी साइलेंट है, सब में क्या है, टी साइलेंट है क्योंकि टी के बाद सी एच आ गया है, इसीलिए टी चुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब बात करेंगे यू का उच्चारण का नियम। रूल नंबर 1 है, कई वर्ड के शुरू में यू आता है तो यू को ओ में प्रोनाउंस करते हैं। कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके स्टार्टिंग में यू आते हैं, अंकल, तो इसे क्या चीज में प्रोनाउंस किए, ओ में। अंडर, ओ, अर्जेंट, ओ, अम्ब्रेला, ओ, है ना। तो क्या यू का साउंड ओ में ही रहता है सिर्फ? जी बिल्कुल नहीं, इसके कई सारे नियम हैं। देखिए, रूल नंबर 1 तो आपने देख लिया। रूल नंबर 2 है, कई वर्ड के शुरू में यू को यू बोला जाता है, और देख लिया यू। फॉर एग्जाम्पल, यूटेंसिल, यूटेंसिल तो यू में साउंड आया। यूनिक, यू में साउंड आया। यूजफुल, यू में साउंड आया। यूनियन, यू में साउंड आया।
यूनिवर्सिटी, यू में साउंड आया है ना, तो यू को हम यू में भी साउंड निकालते हैं। नेक्स्ट, यू का रूल नंबर 3 है हमारा, जब 2-3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो यू को अ में भी प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, तो यहाँ पे यू का क्या साउंड अलग से है? नहीं, कर्ड, यहाँ पर यू का कोई साउंड नहीं है, अ का साउंड आ रहा। बट यू का साउंड नहीं आया, बुट नहीं हम बोले, बट, कर्स, कट, यू का साउंड कुछ नहीं आया, यू का साउंड अ में आ रहा है। ओके, रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4 है, यदि यू के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो यू को यू या ऊ में प्रोनाउंस करते हैं, ऊ या यू। फॉर एग्जाम्पल ट्यून, ट्यून, यू को यू में प्रोनाउंस किए, जून, ऊ में प्रोनाउंस किए। इसकी जो मात्रा होती है ना, ये जो ऐसे वाली मात्रा, इसकी मात्रा होती है इस तरह से, जून, फ्यूम, रूट। ओके, तो या तो यू रहेगा तो यू या ऊ में प्रोनाउंस करेंगे, कॉन्सोनेंट प्लस ई रहा तो। देखिए कॉन्सोनेंट प्लस ई है ना यू के बाद, इससे दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वी का नियम, वी के उच्चारण का नियम। अब आप ध्यान दीजिएगा, वी और डब्ल्यू में दोनों का उच्चारण, यदि किसी वर्ड में वी हो तो उसे व में प्रोनाउंस करते हैं और डब्ल्यू को भी व में प्रोनाउंस करते हैं। फर्क क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वी का प्रोनाउंस किया जाता है जैसे व में वैल्यू, वर्ब, विलेज, वायरस। अब आपने नोटिस किया, जब आप वैल्यू, विलेज, वर्ब, वायरस बोल रहे थे तो ऊपर वाला जो तित है नीचे वाले लिप को टच कर रहा ना, बोलिए वैल्यू, वर्ब, वायरस, विलेज, नीचे वाला टच हो रहा है ना, नीचे ऊपर वाले लिप से नीचे वाला, ऊपर वाले तीत से नीचे वाले लिप टच हो रहा है ना, यानी कि ये वी का साउंड आएगा। जब भी आपको कुछ बोल रहे हैं, वर्ब बोल रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले टीथ से नीचे वाला लिप टच हो रहा, तो आप समझ जाइएगा उसकी स्पेलिंग वी से स्टार्ट होगी। और डब्ल्यू में फर्क देखिए, ये डब्ल्यू को उच्चारण का नियम है, डब्ल्यू को भी व में प्रोनाउंस करते, इसे बोलकर देखिए, इसे भी व में प्रोनाउंस करते, लेकिन जब इसे बोलोगे वॉक तो जो लिप है वो राउंड हो रहा, वॉक, वॉश, वाटर, वॉट, हाउ, वेयर, सब में लिप राउंड हो रहा ना, क्योंकि डब्ल्यू को व में ही, वी को भी व में प्रोनाउंस करे और डब्ल्यू को भी व में प्रोनाउंस करे। लेकिन फर्क क्या है, वी को जब बोल रहे तो ऊपर वाले लिप से नीचे वाला जो ऊपर वाले तीत से नीचे वाला लिप टच हो रहा है, और डब्ल्यू को जब हम बोल रहे तो हमारा जो लिप है वो राउंड हो रही है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहेगा, वॉक, वायरस, वॉक, वायरस, वॉक यानी कि डब्ल्यू क्योंकि मुंह राउंड हो रहा है, वायरस यानी कि ऊपर वाले तीस से नीचे वाले लिप टच हो रहा है यानी कि वी। ओके, तो ये फर्क आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्स के उच्चारण का नियम। अब आप कई सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना, एक्स तो काफी इजी है, एक्स को एक्स बोलते हैं, नहीं, एक्स का भी उच्चारण होता है बहुत सारे। रूल नंबर 1 है हमारा, यदि वर्ड के अंत में एक्स हो तो एक्स को मतलब एक्स में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि रिलैक्स, रिलैक्स, कस में साउंड है ना, रिलैक्स, फॉक्स, बॉक्स, टैक्स, बॉक्स, सब में कस का साउंड आया ना, है ना, एक्स का साउंड आया। रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 है, वर्ड के शुरू में अगर एक्स आ जाए तो उसे ज में प्रोनाउंस करते, ज में प्रोनाउंस करोगे, ओके, ज नहीं ज, जैसे जाइलम, जाइलम, जिनॉन, एक्सरे, यहाँ पर तो थोड़ा सा मिसिंग है, ये तो कुछ अलग ही है, ठीक है, ये इस पे कोई रूल नियम लागू नहीं होता है। लेकिन जाइलम, जेरोक्स, ये काफी यूजफुल है, ठीक है, जेरोक्स। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, दोनों रूल इसमें लागू होता है, ठीक है। पहला जो हम लोगों ने, इसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में है तो इसे हम लोगों ने ज में प्रोनाउंस किया, है ना, जेरोक्स, और लास्ट वाला को हम लोगों ने कस में प्रोनाउंस किया क्योंकि लास्ट में आया। यही तो हम लोगों ने सीखा ना कि अगर लास्ट में आया तो उसे कस में प्रोनाउंस करेंगे और अगर शुरू में आया तो उसे ज में प्रोनाउंस किए, तो जेरोक्स, जेरोक्स, सॉरी, जेरोक्स। ओके, नेक्स्ट
और एक रूल नंबर थर्ड देखिए, यदि वर्ड के बीच में x प्लस कॉन्सोनेंट आया तो उसे भी कस में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल एक्सपर्ट, ई और एक्स है ना, एक्स के बाद भी देखिए एक्स के बाद कॉन्सोनेंट है, यानी कि एक्सपर्ट एक्स में प्रोनाउंस करेंगे स्टार्टिंग में। अब हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर लास्ट में एक्स का उच्चारण देखा था फर्स्ट में, लेकिन बीच में भी एक्स आ सकते हैं, तो एक्स के बाद आपका कॉन्सोनेंट जरूर आएगा, तो उसे मैं एक्स में प्रोनाउंस करेंगे। एक्सक्यूज, एग्जाम, एक्सपर्ट। नेक्स्ट रूल नंबर फोर्थ देखिए, वर्ड में एक्स प्लस वॉवल हो तो एक्स को गज में प्रोनाउंस करेंगे, एक्स को गज में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल बोला जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, गज में प्रोनाउंस करें एग्जैक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे वाई का उच्चारण का नियम। ओके, वाई का उच्चारण का नियम, रूल नंबर फर्स्ट है, वाई के पहले दो कॉन्सोनेंट आए, वाई के पहले दो कॉन्सोनेंट आए तो उसमें वाई को आई में बदल दिया जाता है। ड्राई, दो कॉन्सोनेंट है ना, ड्राई, क्राई, फ्राई, आई में प्रोनाउंस हुआ। फ्लाई, स्काई, फ्राई, सब में आई में प्रोनाउंस किया क्योंकि वाई के पहले दो तो कॉन्सोनेंट था, है ना। रूल नंबर सेकंड देखिए, रूल नंबर सेकंड है हमारा, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई हो तो वाई को ई में प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मीट, जीत। ओके, ये ढकोसला या धोखेबाज, और मिथ यानी कि काल्पनिक या मनगढ़ है। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड देखिए, रूल नंबर थर्ड है, यदि किसी वर्ड के शुरू में वाई हो, शुरू में, तो उसे य में प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ईयर, येलो, यस, यस्टरडे, वैसे हम य में प्रोनाउंस किए ना, वाई को य में प्रोनाउंस किए। ओके, रूल नंबर फोर्थ है, यदि वाई के पहले वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट हो, वाई के पहले, यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका एक ही वॉवल आएगा या एक ही कॉन्सोनेंट आएगा, बस याद रखने हैं ये ई आपका वॉवल है, वॉवल के बाद आपका कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट है, ठीक है, उसके बाद वाई आया तो वाई को हम लोगों ने ई में साउंड निकाला, बेली। कॉपी, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट। ओके, तो बैली, कॉपी, हरी, कैरी। ओके, सब में ई का साउंड आ रहा है वाई के लिए। नेक्स्ट, अब आखिरी आ जाते हम जेड के उच्चारण के नियम में। यदि किसी वर्ड में जेड हो तो जेड को ज में प्रोनाउंस करते, किसमें, ज में नहीं, ज में, ज। जैसे जिप, जीप नहीं, जीप नहीं, जिप। ओके, जीरो, जोन, जू या फिर जूम। अब जूम क्लासेस हम बोलते हैं ना, तो जूम क्लासेस नहीं होती है, जूम किसी को जूम करने बोलते हैं तो जूम नहीं, जूम, जूम करना है, जूम क्लासेस होती है, जूम, जूम नहीं, जूम। ओके, जूम यानी कि ज का साउंड आ रहा है, ज का साउंड आना चाहिए। गॉट इट।